मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में तेलंगाना से धान की खरीदी के मसले पर तनाज़े का जवाब देते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना से धान की खरीदी का मुतअद्दिद मरतबा तयख़ुन देने के बाद भी उसी कहानी को दोहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत दानिस्ता तौर पर इस मामले में नई कहानी पेश कर रही है जिससे किसानों को धोखा हो सकता है। पीयूष गोयल ने कहा कि धान की खरीदी के मसले पर टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के जरिए उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। किसी बात को मनवाने का ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब की तर्ज पर धान की खरीदी का मुतालबा किया जा रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि पंजाब में पैदा होने वाली धान मुल्क भर में फरोख्त होती है, इस तरह की धान तेलंगाना में पैदा नहीं होती। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के मामले में मरकजी हुकूमत की यकसा पॉलिसी है जो तमाम रियासतों के लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के लिए रियासतों को पहले ही 90% फंड्स अदा किए जा रहे हैं। धान फरोख्त करने वाले किसानों को रास्त तौर पर रकम उनके बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जा रही है। क़ब्ल टीआरएस के रुकन राज्यसभा डॉक्टर के केशव राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना से मरकजी हुकूमत कितने चावल खरीदेगी उसकी वजाहत करे। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के सिलसिले में कई मरतबा नुमाइंदगी की गई और हर मरतबा सिर्फ तयख़ुन दिया गया, अमल दरामद नदारद रहा, जिससे रियासती हुकूमत और किसानों में तज़ब्ज़ुब पाया जाता है। क्वेश्चन ये, will the government consider telling us we will buy so much of quantum of rice from you? Because number two, the basic question is, it is paddy in the entire literature of yours. There is no rice written in the MOU or the constitution, in the law, in the books. It is paddy. When you are saying paddy, there could be a paddy which is a broken paddy, a paddy which is a fine rice paddy, it could be a paddy which is a good variety. Thank you, Keshav. Please, what please.